हेलो चांद, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो सेम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन। तो सबसे बड़ा मतलब ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, अ वेरी लार्ज। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मेनली किस पे इम्पैक्ट होता है? बिजनेस पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिजनेस है करेक्ट आंसर। देन सेकेंड है द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ऑप्शन सी 1991। तो 1991 में फॉर्मुलेट हुई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देन थर्ड है चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश इन्वायरमेंट। तो ये है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मतलब चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हो बिजनेस में वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, राइट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है बिजनेस का, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस के कारण बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो अगर ये टर्म्स नहीं समझ रहे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, तो टेंशन मतलब नीचे जब टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स या बड़े बड़े आंसर्स आएंगे ना तब ऑटोमेटिक आपको हर चीज समझ आएगी। ठीक है, अब फोर्थ है लिटरेसी लेवल इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश इन्वायरमेंट। तो ये है सोशल इन्वायरमेंट। देन फिफ्थ है प्राइवेटाइजेशन implies रिडक्शन इन द रोल ऑफ डैश सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? मतलब जो पब्लिक सेक्टर्स है वो टर्न होते हैं प्राइवेट में, राइट। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन implies रिडक्शन, रिडक्शन अगर प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ेंगे तो रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ होगा? पब्लिक सेक्टर में, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए पब्लिक करेक्ट है। देन सिक्स, ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ डैश मार्केट। तो ग्लोबलाइजेशन कौन से मार्केट से कंसर्न्ड है? ग्लोबल मार्केट, सिंपल। देन सेवेंथ है डैश मीन्स लिंकिंग नेशनल इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। ये भी है ग्लोबलाइजेशन। देन एट है इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड्स डैश सिग्नल। तो ये है वार्निंग सिग्नल। अब है बी, मैच दी पेयर्स। फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन ए, तो ये क्या है? बॉर्डरलेस इकोनॉमी। अच्छा देखो, ग्लोबलाइजेशन ये बॉर्डरलेस इकोनॉमी क्या है, वो सब तो नीचे टेंशन मतलब सब समझ जाएगा, अभी के लिए बस आंसर्स देख लो। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। देन लिबरलाइजेशन अबॉलिशिंग लाइसेंस पॉलिसी। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हुई थी, राइट। देन सोशल इन्वायरमेंट, सोशल वैल्यूज। ठीक है, देन सेकंड है ग्रुप ए, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या? बिजनेस के अंदर दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होता है बिजनेस से, जैसे कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है, तो वो बिजनेस कंट्रोल कर सकती है, राइट। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देन लीगल इन्वायरमेंट, नॉलेज ऑफ लॉ। देन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, देन है सी, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो हमने अभी अभी देखा था कि बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, राइट। तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है बिजनेस का वो होता है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, देखो देखो ये आपके बुक में चार्ट गिवन है पेज नंबर 141 में। ये क्या है? ये फर्म है, ठीक है, ये बिजनेस है, फर्म बिजनेस है, ठीक है। तो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट में ये सब आता है, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज और यूनियंस। तो ये सब क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सब बिजनेस हैंडल कर सकती है। ठीक है, बिजनेस अपने हिसाब से शेयर होल्डर्स कर सकती है, मैनेजर्स हैंडल कर सकते हैं, एम्प्लॉयज, ये सब। ठीक है, पर इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। अच्छा, ये सारे इन्वायरमेंट क्या होते हैं और कैसे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते, अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस से, राइट, और ये कंट्रोलेबल होते हैं। Then second है the environment of business that includes customs and traditions, values, social trends. ये है social environment। हमने ऊपर देखा, राइट, external environments में social भी लिखा था एक जगह, तो ये वही है social environment। Then third, the process of transferring ownership of business enterprise agency or public service from the public sector to private sector। public sector से private sector में transfer करना ownership of business, मतलब privatization। ठीक है, then fourth है a boundaryless world where there would be free flow of goods, services, information, capital and people across nation। ये है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे नीचे। अब डी है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो हमने अभी अभी देखा कि हमने अभी अभी वो चार्ट देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, सोशल, पॉलिटिकल। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं, बिजनेस रूल्स, ठीक है, तो जो बिजनेस चल रहा है उसके रूल्स चेंज हो गए, तो वो इन्वायरमेंट, वो फैक्टर इफेक्ट करेगा कि नहीं बिजनेस को? करेगा, राइट। तो ये कंट्रोलेबल होता है क्या बिजनेस के द्वारा? नहीं। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं होते। कौन से? एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल कर सकती बिजनेस, एक्सटर्नल नहीं कर सकती, तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलेबल बोला है। देन सेकंड है बिजनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
तो हाँ ये है ट्रू, ठीक है। देन थर्ड है बिजनेस एंड इन्वायरमेंट आर इनसेपरेबल पार्ट्स, तो हाँ ट्रू। देन फोर्थ, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंडिया इकोनॉमी, तो ये है फॉल्स। यहाँ पे हर किसी को बेनिफिट है, राइट, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ग्लोबलाइजेशन के से इंडियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट है, तो यहाँ पे नो बोला है इसलिए फॉल्स है, ठीक है। देन फिफ्थ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रमोटेड द liberal economic policy, तो हाँ ट्रू। देन सिक्स है देयर इज नो बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी है फॉल्स। ये न्यू पॉलिसीज में यही आता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट इंडिया को नहीं मिलते, ऐसा बोला है क्या? नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेट में फॉल्स है इसलिए। देन सेवेंथ है देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स इन बिजनेस, तो फॉल्स। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किए बिना अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नो नीड बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। Then hey, complete the sentences. First, the term of business environment generally refers to external environment. मतलब यहाँ पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो जनरली क्या रिफर करता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। देन डैश हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली, तो ये है बिजनेस इन्वायरमेंट, सिंपल। देन थर्ड है जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होता है। देन फोर्थ, लिटरेसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। देन स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री इंक्लूड्स इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट का है, राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट के टाइप होते हैं, नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल, तो हर एक चीज में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे आप। देन सिक्स है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टम कंप्राइज डैश वाइटल इंस्टीट्यूशंस, तो ये है थ्री, ठीक है। सेवेंथ, कौन से तीन है वो आप कमेंट्स में मुझे बताओ अभी, ठीक है, कमेंट करो, देखते किस किस को पता है। देन सेवेंथ है लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर रिफर्स टू प्राइवेटाइजेशन, मतलब पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या रिफर करता है? प्राइवेटाइजेशन। देन एट है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू क्रॉस कंट्री इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, सिंपल। अब है F, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इन हाउ मेनी टाइप्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड, तो यहाँ पे है टू, ठीक है। देन सेकेंड, विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट रिगार्ड्स एज कंट्रोलेबल, तो कंट्रोलेबल किसे बोला जा सकता है? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल, राइट। देन थर्ड, हु फ्रेम्स द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द बिजनेस? गवर्नमेंट, राइट। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक पॉलिसी तो वही बताएगी, गवर्नमेंट ही फ्रेम करेगी ना। देन फोर्थ है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट, ठीक है। Then है G, correct the underlined word and rewrite the following sentence. First, external factors of business environment are controllable. तो फिर से क्या गलत गलत दे दिया? External factors मतलब वही political, social, तो political चीजें अपन handle कर सकते क्या? अपन control कर सकते क्या? नहीं, right? तो controllable कौन से होते हैं? Internal factors. कौन से employees को hire करना है, कौन से नहीं, ये controllable internal factors में आता है। देन सेकंड है इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस आर बियॉन्ड कंट्रोल, तो यहाँ पे बोला इंटरनल फैक्टर्स कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं हमारे, तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनल हम कर सकते हैं, राइट। देन थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरमेंट, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ और पॉलिटिकल कोई लेना देना दिख रहा है क्या? नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज किस में आएगा? नेचुरल एनवायरमेंट में, सिंपल। देन फोर्थ, प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स फॉर ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल जहां आया वहां पे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब है एच, आंसर इन वन सेंटेंसेस। फर्स्ट, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? तो ये वैल्यू सिस्टम, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर, रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल फैसिलिटीज, मार्केटिंग रिसोर्सेज, और एक है पॉलिसीज, आर दी फैक्टर्स इंक्लूडेड इन इंटरनल इन्वायरमेंट, तो ये सारे होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपको चैप्टर में गिवन है और मैं समझा दूंगी, ठीक है। देन सेकेंड, व्हाट आर दी पावर्स ऑफ लेजिस्लेटर, तो लेजिस्लेटर के पावर क्या क्या होते हैं? पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, बजट अप्रूविंग, एक्सिक्यूटिंग कंट्रोल्स एक्सेट्रा आर दी पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। देन थर्ड है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ नेशन के कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ये होते हैं सारे फैक्टर्स, ठीक है। देन फोर्थ है हु पोजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट पोजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या है आंसर? गवर्नमेंट। Then fifth, in which environment are the methods and techniques of production included?
तो ऐसा कौन से इन्वायरमेंट में ये मेथड्स टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन के इंक्लूडेड होते हैं? तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेथड एंड टेक्निकल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देन सिक्स्थ है व्हेन डिड इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की थी? इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन 24 जुलाई 1991, ठीक है। देन सेवेंथ, विच व्हाट इज यूजफुल टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडस्ट्री? तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूस करने के लिए क्या यूजफुल है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन इज यूजफुल टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडस्ट्री, सिंपल। देन एट है, हाउ इज द बाउंड्रीलेस वर्ल्ड पॉसिबल? बाउंड्रीलेस वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ सच फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट बिजनेस। मतलब सपोज ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, तो उसके आसपास का अंदर का इन्वायरमेंट, उसके बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने देखा, बस वही इन्वायरमेंट की ये पूरे चैप्टर में बात की गई है, ठीक है। तो मेनली सच एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल पावर रिलेशनशिप and orientation of the organization, government policies, regulations, nature of economy and economic conditions, socio-cultural factors, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ये सारा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में ही, ठीक है। बिजनेस के आसपास का कोई भी एनवायरनमेंट जो बिजनेस को इफेक्ट कर सके, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, कैसे भी हो, ठीक है। The term business environment generally refers to external environment which includes factors outside the business leading to opportunities or threats to the business. तो generally business environment क्या है? Generally refer करता है external environment को, जो या तो business को opportunity मिल रही वो lead कर सकता है, या threats मतलब खतरा, right? तो बिजनेस एनवायरनमेंट से आसपास के एनालिस करके वो पता चलता है बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है या थ्रेट्स है, ठीक है। सपोज कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आने वाली हो, ठीक है, लागू होने वाली हो, या तो वो थ्रेट हो सकती है बिजनेस के लिए, या तो वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे देन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजिक मॉनिटर द इकोनॉमिक, गवर्नमेंटल, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिक एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू फर्म। मतलब देखो, सिंपल सी चीज बताइए यहाँ पे डेफिनेशन में कि बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिकली मॉनिटर करनी ये चाहिए चीजें कि इकोनॉमिकली क्या है इन्वायरमेंट बिजनेस का, टेक्नोलॉजिकल क्या नया आया है, क्या बंद हुआ, क्या नहीं, जियोग्राफिकली कैसा है इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये सारा जो मॉनिटर करे, जो मतलब ये सब देखना करना, वही है एक बिजनेस एनवायरनमेंट, वो प्रोसेस, ठीक है। तो बस यही था बिजनेस एनवायरनमेंट। देन सेकेंड, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या है? सिंपल सी चीज है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे कि एलिमिनेटिंग करना मतलब निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस मतलब जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है बिजनेस में, वो प्रोसेस है ये लिबरलाइजेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस जो जरूरी नहीं है वो हटा देना, वही होता है लिबरलाइजेशन, ओके। Then second point, liberalization helps in achieving a high growth rate, easy availability of goods at competitive rates, high foreign exchange and reserve, strong rupee and good industrial relation, etc. तो ये अगर unnecessary controls and restrictions हट रहे हैं तो उससे ये सब अचीव करने में easy चीज होती है, right? Liberalization इसलिए है। Then third point है, through the liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a large way. Then fourth, this has resulted into easy entry of foreign business in India. टफ कंपटीशन एंड इफिशियंसी, मतलब ये लिबरलाइजेशन के कारण क्या रिजल्ट मिला है? इजी एंट्री ऑफ फॉरेन बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन बिजनेस को एक इजी एंट्री मिली इंडिया में, टफ कंपटीशन और इफिशियंसी के साथ, ठीक है। देन थर्ड है प्राइवेटाइजेशन। First point, privatization refers to reduce the involvement of state or public sector by involving of private sector in economic activities. Simple सी चीज है, प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होना, वही होता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन implies many government sectors to be sold or given to private individual hands to run them. अच्छा देखो, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में क्या दिक्कतें आती है आपको भी पता है, राइट? हमने लास्ट बहुत सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं देखा है कि पब्लिक सेक्टर मतलब हमने चैप्टर में देखा ही था, राइट? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सारे गवर्नमेंट के अंडर आते थे, राइट? पर वहां पे हर एक जगह कहीं ना कहीं वही दिक्कत थी कि पब्लिक सेक्टर है, बहुत डीले होती है डिसीजन मेकिंग, ये होता है, डिसएडवांटेजेस बहुत सारे, राइट? तो यहाँ पे इसलिए ही प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स में डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है।
तो बस प्राइवेटाइजेशन वही है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स को सोल्ड या गिवन टू प्राइवेट इंडिविजुअल, सिंपल, क्यों रन टू रन देम, ठीक है। Then fourth है globalization. Globalization क्या है? Globalization means integration of national economy and societies through cross-country flow of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance and people. It also means boundaryless world. ठीक है? तो globalization एक क्या है? Boundaryless world वाला concept है. मतलब जहाँ पे हर एक कंट्री के बीच में ये फ्लो हो इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, टेक्नोलॉजीज का, कोई बाउंड्री ना हो यहाँ पे ये सब चीजों के लिए, राइट, ऐसे। देन है फिफ्थ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? मॉडर्न बिजनेस इज अ सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सोशल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। देन द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इफेक्ट्स द बिजनेस। अच्छा, सोशल इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस को सोशल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट वैसे ही करता है, ठीक है। तो दो जो क्लास स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, वो करता है अफेक्ट बिजनेस को। देन सच एज ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, देयर एजुकेशन, इनकम लेवल, सोशल स्टेटस, एटीट्यूड टूवर्ड्स लिविंग, वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप। अच्छा, सपोज सोशल इन्वायरमेंट का एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सपोज हमारे बंटी ने एक बिजनेस खोला गांव में, ठीक है। ये सपोज उसकी बिल्डिंग है, मतलब बिजनेस की, ठीक है। और ये रोड है, और गांव में खोला है, ठीक है, गांव में, रूरल एरिया में। और जैसे हम बचपन में कैसे सीनरी बनाते थे वैसे ही बनाते थे, आगे मस्त नदी है, पीछे ऐसे माउंटेन्स थे, और यहाँ पे ऐसे सनराइज होता था। कितनी मस्त सीनरी थी ना बचपन की, सबको याद होगी ये वाली, है ना। चलो, तो ये बिजनेस की बिल्डिंग के ऊपर ऐसा ऐसा भी लगा देते बचपन में, जैसे हम घर बनाते थे ना, वैसे ही बिल्डिंग की ये बिजनेस की बिल्डिंग बना देते अभी। ये यहाँ पे पेड़ भी रह गया भाई, ये बचपन में ऐसा 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 बन गया पेड़। चलो, तो सपोज बंटी ने हमारे यहाँ पे गांव में बिजनेस खोला, ये ऐसा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस की बिल्डिंग है बढ़िया। उसने सोचा था बढ़िया प्रोडक्ट बेचूंगा, ये करूंगा, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ये वो, ठीक है। और गांव में खोल लिया उसने बिजनेस ये वाला, जहाँ पे गांव में उसके प्रोडक्ट की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के पीपल ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनकी ज्यादा इनकम लेवल नहीं है, उनका वहाँ पे सोशल स्टेटस ज्यादा नहीं है, एटीट्यूड टूवर्ड्स लिविंग नहीं है। सपोज ये व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे कोई लग्जरी आइटम, जैसे कि पर्स, ठीक है। जैसे वो लेदर के पर्स बड़े बड़े महंगे महंगे आते हैं जो लाख करोड़ के, राइट। तो अगर वहां पे गांव में वो चीज का क्या काम, राइट। ये सपोज एग्जाम्पल की बात है, इतना बुद्धू कोई नहीं होता जो ये ऐसा काम करेगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल की चीज है कि सोशल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस को। मेनली वहां पे ऑक्यूपेशन क्या है पीपल का, उसका उनका एजुकेशन क्या है, उनकी इनकम लेवल कितनी है, मेनली उनका सोशल स्टेटस कितना है, वो एटीट्यूड टूवर्ड्स लिविंग कैसे दिखाते हैं, उनका वर्क क्या है, उनका सोशल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। वही अगर ये बिजनेस अच्छे खासे पैसे वालों घर के बाजू में खोल दे तो चल लेता, राइट। तो यही है सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस का। तो मेनली बस सोशल इन्वायरमेंट वही है कि सोशल इन्वायरमेंट मैटर करता है, वहाँ के पीपल का सोशल मतलब सोशल स्टेटस क्या है, आपकी लिविंग कैसी है, इनकम कैसी है, ये सब मैटर करता है बिजनेस सोशल इन्वायरमेंट में, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इन्वायरमेंट है। और दूसरा है सिक्स्थ पॉइंट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या है ये? द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म फुल्ली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये भी ट्रू है, क्योंकि जो बिजनेस फर्म है वो उसका सक्सेस और सर्वाइवल पूरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि द इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट comprises of economic conditions, economic policies, economic system, basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in economic development, trade cycles are also the major factors which can मेक अप टू दी टोटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो बस वही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स में ये सब आता है, कंप्राइजेस ऑफ दिस मेनी थिंग्स, राइट। तो बस वही यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये सब कंप्राइज होता है, और बिजनेस का सक्सेस और सर्वाइवल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे फुल्ली डिपेंड करता है। देन सेवेंथ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सब वो बिजनेस को अफेक्ट करेगी ही करेगी, राइट। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज अफेक्ट बिजनेस फर्म्स, देखो। देन सेकेंड है इट इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री, specifically attitudes of elected representatives. The ideology of political parties influence the business organization, and attitudes of government officials towards business has an impact on business. ठीक है। Then it comprises three vital institutions like legislature, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो थ्री वाइटल इंस्टीट्यूट्स है, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। इनके तीनों के डिसीजंस, इनके तीनों के पॉलिसी मेकिंग, इन तीनों के कोई भी एक्शन, हर चीज बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस फर्म को अफेक्ट करती है, और ये चीजें आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है।
देन आता है 8 इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी तक हम ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कि ये सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल है। अब है इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट? मैंने आपको बताया था, राइट। ये फर्म है, इसके बाहर का एक गोला इंटरनल है, उसके बाहर का एक गोला एक्सटर्नल है। जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ पॉलिसीज डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, लेबर यूनियंस एंड एम्प्लॉयज। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे, इंटरनल में मतलब बिजनेस के अंदर का माहौल, अंदर का इन्वायरमेंट। और अंदर कौन कौन लोग होते हैं? शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज, सब सब, ठीक है। तो internal environment can be controlled, which helps to make specific proper understanding and strategy in the business. तो सिंपल सी चीज है, इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल है और एक्सटर्नल नहीं। इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट होता है और एक्सटर्नल बाहर का। अब है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कोर्ट पासेस एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स एज द बैग्स आर क्रिएटिंग मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स which affects the life of people in general, ठीक है। then second statement है society in general is more concerned about quality of life, the government decided to give subsidy to jute industry to promote this business। देखो, पहले तो कोर्ट ने पास किया ऑर्डर कि पॉलीथीन बैग्स क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इसलिए बैन कर दी। और सोसाइटी इन जनरल कंसर्न है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जूट इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो हमें अब 3 क्वेश्चन पूछे जिसका हमें आंसर करना है। फर्स्ट है व्हाई डज द कोर्ट बैन पॉलीथीन बैग्स। इसमें कोई आपको लाइक ये तो ना 5वीं 6वीं का बच्चा भी आराम से बता दे कि पॉलीथीन बैग्स क्यों बैन किए कोर्ट ने। द कोर्ट बैन पॉलीथीन बैग्स ड्यू टू देयर नॉन डिग्रेडेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लीडिंग टू पॉल्यूशन एंड हार्म टू वाइल्ड लाइफ, राइट। सबको पता है कि पॉलीथीन बैग्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, राइट, मटेरियल, और इन्वायरमेंटल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वाइल्ड लाइफ को हार्म करते हैं, पॉल्यूशन लीड करते हैं, इसलिए बैन कर दिया। देन सेकेंड है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के अलग डायमेंशंस पूछ लिए। लीगल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये है 5 है, ठीक है। देन थर्ड है हाउ डज द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट जूट इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट कैसे ट्राई कर रही है प्रमोट करने के लिए जूट इंडस्ट्री को। तो द गवर्नमेंट प्रमोट्स द जूट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी, मेकिंग जूट प्रोडक्ट्स मोर इकोनॉमिकली वाइबल एंड इंकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ऐसे कर रही है गवर्नमेंट प्रमोट। Second, just after the declaration of Lok Sabha 2014 result, the Bombay Stock Exchange Sensex rose by, यहाँ पे राइज होगा, ठीक है, RISE राइज, rise by 100 points in a day, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच लीड टू दिस राइज गिविंग अ रीजन। तो यहाँ पे द राइज इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स इज द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बट इट हैज डन ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। मेनली देखो क्या है यहाँ पे, हमें ना आइडेंटिफाई करना है इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है जो लीड कर रहा है ये राइज गिविंग अ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंसेक्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा 1000 पॉइंट से इन अ डे, तो ये क्यों बढ़ा, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण बढ़ा। तो पहले तो देखो जो राइज हुआ स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स इन इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो ये जो राइज हुआ ये आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, बट उसका रीजन क्या था, बट इट हैज डन ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मतलब लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के कारण, ठीक है। देन सेकेंड एक्सप्लेन एनी 2 अदर डायमेंशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं 2 अदर डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने बोला है और यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया। अब यहाँ पे 2 अदर मतलब इसके अलावा दूसरे 2 पूछे, राइट। आप यही दोनों मत लिख के आ जाना। तो द 2 अदर डायमेंशंस ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर first, a legal environment. Businesses must follow labor, environmental, and trade laws in this dimension. Laws affect corporate operations and maintain fairness, right? मतलब भाई लीगल इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस को फॉलो करने चाहिए लेबर, इन्वायरमेंटल और ट्रेड लॉज जो भी होते हैं। देन सेकंड है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस and innovations alter how firms produce, deliver and complete. Technology updates help organization react to the market change and increase productivity, ठीक है। तो ये 2 है अदर 2 dimensions of environment. Then third है ensure company manufacturing light tubes increased expenditure on scientific research and development and discovered a technology that made it possible to produce an energy efficient light tubes that last at least 20 times as long as the standard tube. So it resulted in the growth and profitability of the company.
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कंपनी लाइट ट्यूब्स, राइट। फिर इंक्रीज करा उन्होंने एक्सपेंडिचर किसमें, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। और डिस्कवर किया टेक्नोलॉजी जिसने पॉसिबल किया प्रोड्यूस एन एनर्जी इफिशिएंट लाइट ट्यूब दैट लास्ट एटलीस्ट 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज स्टैंडर्ड ट्यूब्स, मतलब स्टैंडर्ड ट्यूब से 20 टाइम्स ज्यादा लास्ट करता है, ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। और उन्होंने ये चीज ने रिजल्ट किया ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, मतलब यहाँ पे क्या आया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ाई, ठीक है। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च फॉर इनोवेशन इन प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड इट रिजल्टेड इन दी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कट कर देना, ठीक है, ये मत लिखना। देन सेकंड है स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, identify firms strengths and weakness, continuous learning, image building, meeting competition and give direction for growth। मतलब मेनली इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि जो आगे की इन्वायरमेंट चेंज होने वाली है या कुछ होने वाला है, या ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है बिजनेस के लिए, थ्रेट्स है, और अगर थ्रेट्स हो तो कैसे कम करा जा सके, कैसे लॉस कम करा जा सके, राइट। और फिर फॉर्म्स के वीकनेस स्ट्रेंथ्स ये डिस्कवर करने में हेल्प करता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट। Then fourth है Make in India is an initiative launched by Government of India, ठीक है, of course. Then it focuses on job creation and skill development and it is in 25 sectors of economy. Then under the initiative, branches these sectors and web portal were released. Then the initiative aims at the high quality standards and maximization the impact of on the environment. It also seeks to attract foreign capital investment in India, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है कि आइडेंटिफाई डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे ये सारा जो पैराग्राफ हमें बताया वहां पे कौन कौन से डायमेंशंस आए हैं वो बताने, ठीक है। तो द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्ड इन द अबव केस आर पॉलिटिकल है एक, देन टेक्नोलॉजिकल है एक, और एक इकोनॉमिक है, ठीक है। Then second comment on it, तो यहाँ पे comment करना है। तो Make in India is the policy of government as per its ideology, as it is focusing on job creation and skill development in 25 sectors of economy. It conveys two values through this initiative: high quality standards and concern for environment. It also aims to attract foreign capital investment in India. तो ये है बस वही आंसर, ठीक है। Then है last case study fifth. The government of India is seriously thinking to allow oil marketing under the public sector by fixing their own price for petroleum products. तो फर्स्ट है नेम द इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड टू दिस डिसीजन, तो प्राइवेटाइजेशन इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू दिस डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सीरियसली थिंक किया टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग अंडर पब्लिक सेक्टर बाय फिक्सिंग देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देन सेकंड है नेम द अदर टू रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब यहाँ पे देखो एक प्राइवेटाइजेशन वर्ड आ गया और बाकी के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो दो बचे वो क्या है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, NEP, ठीक है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें मेनली तीन चीज है, ठीक है। मेनली तीन चीजें, कितनी, तीन। ये है एक प्राइवेटाइजेशन, देन है लिबरलाइजेशन, और एक है ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजें हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। फर्स्ट सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है हमें। फर्स्ट है मीनिंग, सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट क्या करता है, इंक्लूड्स कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बाइंग हैबिट्स, टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या आती है सोशल एनवायरनमेंट में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो बंटी ने ये किया था, ये मतलब उसका बिजनेस खोला था गांव में, ठीक है, ये वाला वो होता है सोशल इन्वायरमेंट का एग्जांपल। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। देन फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल ट्रेंड्स, सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सब। देन इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो ये इंक्लूड करता है ये सारी चीजें। देन थर्ड है सप्लीमेंट्स टू, it is supplemented by cultural environment like culture factor, values, beliefs, etc. Then it is supplemented by political environment as it is influenced by political decisions or events taken by government, right? Then for the impact on business, तो इसका क्या क्या impact होता है? It helps to analyze the changing social trends, taste of different social groups, which helps businessmen to know the opportunities and threats.
तो ये क्या करता है, हेल्प करता है एनालाइज करने में चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स, मतलब सोशल ट्रेंड्स, टेस्ट या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, राइट। तो चेंजेस एनालाइज करने में हेल्प करता है बिजनेस की, जैसे कि सोशल ट्रेंड्स, टेस्ट, सोशल क्या क्या टेस्ट चेंज हो रहा है, क्या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, ये सब, ठीक है। देन चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक एग्रीकल्चर पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा लीड्स टू चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग विच हेल्प्स बिजनेसमैन टू मेक चेंजेस ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। देन फिफ्थ है पर्पस, इट हेल्प्स टू नो द नीड ऑफ कस्टमर एंड सेटिस्फाई द डिमांड। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, ये एनालाइज करने का सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट एनालाइज करके क्या पर्पस है उसका, तो वही नीड जो है कस्टमर की, वो पता चलता है और उनको सेटिस्फाई हम अच्छे से कर सकते हैं एज अ बिजनेस, राइट। एग्जाम्पल, टुडे हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जिम, ऑर्गेनिक फूड्स एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारी जैसे कि हमने अगर सोशल इन्वायरमेंट देखा ही नहीं आसपास का कि क्या इन्वायरमेंट चल रहा है आजकल, चल रहा है जिम का इन्वायरमेंट, राइट, आज सोशल में। तो वहां पे हमने लाइक हमने वो एनालाइज किया कि सोशल इन्वायरमेंट अभी जिम का चल रहा है, तो जिम रिलेटेड ऑर्गेनिक फूड, जिम्स, ये सब वो सब उसके रिलेटेड कोई भी चीजें, क्या बिजनेस अच्छा चलेगा उस हिसाब से। तो इसका पर्पस वही है। देन इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग मार्केट सिचुएशंस एंड देयरबाय मेकिंग सुटेबल बिजनेस प्लान्स। एग्जांपल, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस इफेक्ट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस एंटरप्राइज। Then sixth point last, it is dynamic in nature, ठीक है। changes in trends, values, growing awareness among different social groups affects the social environment. Then it is multidimensional in character, agriculture, infrastructure, national per capita income, price level effect etc affects the economic environment of in a country, ठीक है। तो बस ये 6 पॉइंट है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में। देन है सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट में। First meaning, in a country, the political system, constitutional provisions, party system, events taking place time to time determine the political environment. तो ये सारी चीजें determine करती है political environment. और यहाँ पे legal environment, in a country, a business can be started, regulated, controlled, expanded with the legal framework of a country. Determines the legal environment. मतलब कोई भी business start हो रहा है, regulate हो रहा है या control हो रहा है या expand हो रहा है, वो हर एक चीज legal framework से चलती है country के हिसाब से, right? तो determines, वो ये सब determine करता है legal environment. Then second है factors, political stability, peace in the country, specific attitudes of an elected representatives etc are the factors which affects the political environment. तो ये सारे factors है जो affect करते हैं political environment. Then various laws are implemented from time to time with amendments in order to control and direct the business. तो ये है factors. Then third है effects of changes in environment. तो क्या effects पड़ते हैं, तो political instability affects the business organization adversely, right. तो business policies are amended due to political issues, events etc. तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, बिजनेस पॉलिसीज जो होती है वो अमेंड हो जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के कारण। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इफेक्ट करती है बिजनेस को बहुत ज्यादा, राइट। और यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव कंट्रोल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बस वही। देन फोर्थ है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड कंट्रोल, डायरेक्शन, एक्सपेंशन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारा साथ साथ ही होगा तीनों के तीन, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ अलग अलग चीजें पूछ ली और मेनली तीन चीजें ही पूछी, लिबरलाइजेशन, और यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो हम तीनों के तीनों साथ में ही करेंगे, मजा आएगा, मतलब एक ही बार में तीनों तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाए। ऐसे हर एक चीज दो दो बार करनी पड़ेगी, एक ही चीज रिपीट जहाँ पे सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो तीनों के तीनों साथ में करेंगे, आपको एग्जाम में कोई भी दो पूछेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला है मीनिंग। लाइब्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो हमने ये तो देखा ही था, राइट, लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है, हमने इन दोनों के भी मीनिंग देख ही लिए थे, तो एक पॉइंट तो हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन में पता चल गया। इट रिफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स बाय इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने ये भी देखा था। देन ग्लोबलाइजेशन, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटीज थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, गुड सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल। तो ये तीनों के मीनिंग हमने देख लिए थे, ठीक है। अब है उसका एम, तीनों का एम क्या है, इट एम्स टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशन बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इसका मतलब क्या है, मेनली एम क्या है इसका, कि फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस में, मतलब जो अननेसेसरी कंट्रोल है और जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बिजनेस में, राइट। और वो उसके कारण ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में वो एक एनवायरनमेंट खड़ा होता है, राइट। तो बस वही है लिबरलाइजेशन का एम। देन प्राइवेटाइजेशन का क्या एम है, इट एम्स एट प्रमोटिंग एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रहा था, इसलिए पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए, क्या, इफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है।
देन ग्लोबलाइजेशन का क्या एम है? इट एम्स एट प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज, गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल्स एक्सेट्रा, ठीक है। देन नीड क्या है ये तीनों चीजों की? टू रिड्यूस टैक्सेशन, कंट्रोल्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मतलब टैक्सेशन रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज हटाने के लिए, ये सारी चीजें के लिए ही लिबरलाइजेशन की नीड है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के क्यों? टू अचीव क्विक एंड लॉजिकल बिजनेस डिसीजंस एम्ड एट कमर्शियल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्विक और लॉजिकल बिजनेस डिसीजन अचीव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की नीड है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? पब्लिक सेक्टर में वही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी पब्लिक सेक्टर में? डिसीजन मेकिंग ही इतना डीले होता है कि बिजनेस फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की नीड इसलिए ही है, ठीक है, क्विक और लॉजिकल बिजनेस अचीव करने के लिए डिसीजन। देन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड टू इंश्योर फ्री ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन की क्यों नीड है? तो प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक डिमांड है, वो ओवरकम करने के लिए, और इंश्योर फ्री ट्रेड। देन मेजर्स अडॉप्टेड, तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए क्या मेजर्स थे? रिडक्शन इन टैरिफ्स, रिफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, अबॉलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, ये एक्सेट्रा। तो ऐसी सारी चीजें थी मेजर्स में, राइट, जो अडॉप्ट किए थे लिबरलाइजेशन को लागू करने के लिए, ठीक है। देन प्राइवेटाइजेशन में क्या थे? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी उसका नंबर रिडक्शन किया। देन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, देन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू एमओयू। तो ये सारे मेजर्स थे, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन क्या है? अलाउिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अप्रूविंग फॉरेन टेक्नोलॉजी, अमेंडमेंट ऑफ एट पेटेंट लॉज एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन के लिए मेजर्स थे जो अडॉप्ट किए थे। है लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव इफेक्ट। क्या पॉजिटिव इफेक्ट था? रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सेशन, अबॉलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम लीड्स टू द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर ये सब हटेगा तभी तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा, राइट। तो पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये था। प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या था? इट रिफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर बाय इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स का रिड्यूस हुआ और प्राइवेट सेक्टर्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्विंग ज्यादा हुआ, राइट। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट था। देन ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इंप्रूव परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, टाइमली प्रॉम्प्ट डिसीजन विद मोर इफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सारे थे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। और यहाँ पे हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन खत्म होता है, ठीक है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर समझा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।